टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगनर्स लेवल 2। जैसे हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया ट्रेंड लाइन, सेकंड पार्ट में हमने स्टार्ट किया था इंडिकेटर, जिसमें हम 4 इंडिकेटर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, ये दोनों कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगनर्स लेवल 1 ये आपने नहीं देखा है, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। देखिए RSI कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो RSI की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है यहाँ पर, ये होती है 100, और जो मिनिमम वैल्यू होती है ये होती है 0। RSI एक ऑसिलेटर है, तो इन दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि RSI नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, ये इसी तरह ऑसिलेट करता रहता है। आप देख रहे होंगे इस पिंक जोन में ये टॉप जो वैल्यू है ये है 70, और जो नीचे जो वैल्यू है ये है 30। RSI इन दोनों वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। देखिए जैसे आप देख रहे हैं RSI की वैल्यू 70 से ऊपर गई यहाँ पर, तो हम बोलते हैं कि ओवरबॉट जोन में आ गया है, या फिर स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड हो गया है। जब RSI इस जोन के नीचे आ जाता है तो हम बोलते हैं कि स्टॉक का प्राइस ओवरसोल्ड जोन में आ गया है या अंडर वैल्यूड है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब प्राइस अंडर वैल्यूड होगा या ओवरसोल्ड होगा तो प्राइस यहाँ से मूव करके रिवर्सल कर सकता है। आज की वीडियो में हम एक बोनस कंसेप्ट भी देखेंगे। क्या हम सिर्फ इंडिकेटर की मदद से स्टॉक चार्ट के मूवमेंट का पता लगा सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ इसी तरह एक इंडिकेटर दिया हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं RSI का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि हम कोई भी इंडिकेटर शुरू करने से पहले उसका फॉर्मूला जरूर देखते हैं कि पता करते हैं कि हम ये कौन कौन सी वैल्यू यूज कर रहा है, हाई लो ओपन क्लोज, इसमें से कौन कौन सी वैल्यू यूज की गई है RSI की वैल्यू निकालने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर RSI की कैलकुलेशन में एवरेज गेन और एवरेज लॉस यहाँ पर यूज किया जाता है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस ये क्लोज पर कैलकुलेट किया जाता है। ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि RSI में भी क्लोज की वैल्यू यूज की जाती है, हाई लो ओपन ये नहीं यूज किया जाता। तो चलिए अब देखते हैं कि RSI का यूज क्या है। देखिए RSI दो तरीके से यूज किया जाता है। एक होता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताने के लिए। दूसरा जो यूज किया जाता है ये डाइवर्जेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है इसको। जैसे आप इन दो इंडिकेटर को ही ले लीजिए, RSI और MACD। RSI में आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बहुत आसानी से और जल्दी दिख जाएगा। MACD में ऐसा नहीं होता, पर MACD में डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाता है और हम बहुत अच्छे से डाइवर्जेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। पर RSI में ये उतना क्लियर नहीं होता। तो इस तरह से दो इंडिकेटर्स की स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी होती है। तो चलिए अब इसको चार्ट पर देखते हैं। देखिए जैसे हमें पता है कि प्राइस जब ओवरबॉट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि हम वहाँ पर बाय नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ओवर वैल्यूड प्राइस पर बाय कर लिया तो उसको सेल करने के लिए हमारे पास कोई बायर मिलेगा नहीं। और दूसरा ओवरबॉट जोन को इस तरह से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यहाँ से प्राइस वापस नीचे जा सकता है। और तीसरा ये कि हम यहाँ पर जैसे इंट्राडे में हम इसे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गए कुछ पॉइंट जहाँ पे हम ओवरबॉट जोन को देख सकते हैं। देखिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर प्राइस ने पुल बैक लिया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ पर कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता। अब हमें क्या क्या डेटा चाहिए होता है ये बताने के लिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है होने के लिए। देखिए जब एक पुल बैक आ रहा होता है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम चाहेंगे कि प्राइस इस जोन में ओवरसोल्ड हो। देखिए अब ओवरसोल्ड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरसोल्ड मतलब अंडर वैल्यूड है, प्राइस यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो गया है। इसके बाद प्राइस की मूवमेंट ऊपर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, हम ये चाहेंगे। तो अगर हम RSI यूज़ करेंगे और अगर हम देखते हैं कि प्राइस अप मूव करके एक पुल बैक लेता है तो हम चाहेंगे RSI वहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन भी दिखा दे, जिससे हमें एक डेटा और मिल जाए कि इस जोन में प्राइस अब अंडर वैल्यूड है। तो हम अपना और एनालिसिस कर सकते हैं इसी बायस के साथ कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। हम RSI को इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल देखते हैं चार्ट पर। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस यहाँ से शार्प मूव ऊपर गया, उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया। जब प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा तो हम RSI इंडिकेटर देख सकते हैं कि प्राइस ओवरसोल्ड कब होगा। कि जब प्राइस ओवरसोल्ड होगा हम उस समय अलर्ट हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे कि शायद यहाँ से प्राइस रिवर्सल करके ऊपर जा सकता है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे होंगे प्राइस नीचे आ रहा है, RSI भी नीचे आना शुरू हो गया। फिर देखिए ओवरसोल्ड जोन के पास गया, पर ये ओवरसोल्ड जोन में गया नहीं, वहां से ही रिवर्सल होना शुरू हो गया। जब प्राइस यहाँ पर पहुंच जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं इस लाइन के पास यहाँ, तब हमें दिख जाएगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर गया। तब हम अपना यहाँ पे चार्ट रीडिंग स्किल यूज कर सकते हैं और चार्ट इस तरह से रीड कर सकते हैं कि हमें बेस्ट एंट्री कहाँ पे हम ले सकते हैं जो हमारे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों सही रहे। मतलब कि अगर हम प्रॉफिट यहाँ बुक करने की सोच रहे हैं इस जोन के पास, तो हम यहाँ पर कहाँ पर एंट्री लें जिससे हमारा स्टॉप लॉस
एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड में आ जाए। ये रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आप अभी के लिए ये देख सकते हैं हम कहाँ पर बाय करें जिससे हम इतना कॉन्फिडेंस या श्योर हो सकें जो हम ट्रेड लेने वाले हैं उसके फेवर में जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए ये प्राइस मूवमेंट होने के बाद अगर मान लीजिए हमने इस जोन में कहीं हमने ट्रेड इनिशिएट करी तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एंट्री लेते वक्त हमने ओवरसोल्ड देखा था, एग्जिट होते वक्त या एग्जिट के लिए सोचने के हमें चाहिए कि RSI ओवरबॉट बताए। ओवरबॉट जोन मतलब होता है कि अब प्राइस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, अब चांसेस है या तो प्राइस वहां से ड्रॉप कर जाएगा या तो रेंज में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं और इस हाई के पास प्राइस यहाँ पर ओवरबॉट जोन में आ गया था। तो अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि क्या हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएं या फिर हम इस रेंज का एनालिसिस करें और देखें कि प्राइस इसके बाद कहाँ जा सकता है, नीचे की ओर आ सकता है कि ऊपर की ओर, मतलब कि एक्यूमुलेशन हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पर प्राइस ओवरबॉट है और यहाँ पर प्राइस ओवरबॉट है, पर आप देख सकते हैं कि प्राइस अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरबॉट होने के बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया, पर यहाँ पर ओवरबॉट होने के बाद प्राइस रेंज में चला गया। तो हम इससे ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ओवरबॉट होने का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस रिवर्सल कर जाएगा, वो रेंज में भी जा सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ ओवरबॉट देखते ही हमने यहाँ पर अगर सेल कर दिया होता तो प्राइस रेंज में चला जाता, फिर हम इमोशनल हो जाते हैं इस ट्रेड को लेकर, क्योंकि प्राइस कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो रेंज में ही चल रहा है और धीरे धीरे टाइम खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए हमें बाकी और भी एनालिसिस देखना पड़ता है कि ये जोन कहाँ पर है, ये इस हाई के पास है, इसका मतलब ये चांसेस है कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो रेजिस्टेंस एक बारी में नहीं टूटेगा, यहाँ पर ये टाइम लगा सकता है। तो आपको इस तरह से भी इसको देखना पड़ता है। हमें पूरी तरह से ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद ही हमें कुछ बायस या कंक्लूजन करना चाहिए। चलिए हम बोनस कंसेप्ट देखते हैं और हम पता करते हैं क्या हम इंडिकेटर की मदद से चार्ट का मूवमेंट पता लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस चार्ट को हाइड कर देते हैं और हम देखते हैं कि रैंडमली कहीं जाते हैं, इस जोन को देखते हैं। चलिए हम इस एरिया का एनालिसिस करते हैं। देखिए जैसे हमने RSI का फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था वो एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैलकुलेट करता है और वो भी क्लोज के ऊपर। देखिए जैसे यहाँ पे प्राइस शार्पली ड्रॉप हो तो हम बोल सकते हैं प्राइस भी कुछ इसी तरह रेड कैंडल कुछ एग्रेसिव नीचे आई होंगी, फिर थोड़ा सा होल्ड किया होगा और प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लिया होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे RSI की वैल्यू इंक्रीज है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे RSI थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस शायद से थोड़ा सा स्लोली डाउन नीचे गया होगा, फिर यहाँ पे रेंज करके वापस नीचे पहुंच गया होगा। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ओवरसोल्ड चला गया। अगर प्राइस यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, हमने बोलता कि प्राइस अब यहाँ से या तो रेंज में जा सकता है या तो रिवर्सल होकर ऊपर जा रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने किसी तरह का मूवमेंट किया होगा। हम ये दो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं RSI की वैल्यू इस तरह से ऊपर गई है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी प्राइस इस लेवल से ऊपर की डायरेक्शन की ओर गया होगा, ये हम बोल सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने इस डायरेक्शन में ज्यादा वैल्यू ड्रॉप हुई RSI की, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस किसी एरिया में यहाँ कहीं प्राइस ने एक डीप पुल बैक लिया होगा। देखिए RSI की वैल्यू थोड़ी स्लोली ऊपर गई है, यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे सडन चेंज आया है, उसके बाद प्राइस आप देख सकते हैं ऊपर जाके यहाँ पर RSI थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप का हो गया। तो इस एरिया में हम बोल सकते हैं कि चांसेस है कि स्टॉक का प्राइस रेंज में जाने के ज़्यादा चांसेस हमें दिख रहे हैं इसके। ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस का मूवमेंट कुछ इस तरह हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ मार्केट में चेंजेस हुआ है। RSI और स्टॉक के प्राइस में हमें सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। RSI जो इंडिकेटर बता रहा है और स्टॉक का प्राइस जो बता रहा है वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, उन दोनों में एक सिमिलरिटी हमें नहीं देखने को मिलती है और उसी चीज़ को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम MACD शुरू करेंगे। अभी के लिए हमने इतना एज्यूम करके हमने देखा, अब हम देखते हैं कि हम कितने सही हैं और प्राइस ने कैसा मूवमेंट किया। हमने देखा था कि प्राइस यहाँ से बोला था कि प्राइस थोड़ी स्लोली मूव करेगा, वो थोड़ा सा स्लोली मूव किया, एग्रेसिव है पर थोड़ा स्लोली मूव किया। और हमने इस जोन में बोला था कि प्राइस रेंज में या ऊपर डायरेक्शन में जा सकता है, प्राइस यहाँ पर थोड़ा रेंज में गया। देखिए हमने बोला था यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, पर यहाँ पे प्राइस रेंज में रहा। तो आप बोल सकते हैं कि RSI और स्टॉक के चार्ट में यहाँ पे हमें सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, वो उतना सिंक नहीं दिख रहा है। यहाँ पर RSI जो है वो हायर हाई बना रहा है, पर जो स्टॉक का प्राइस रेंज में ही चल रहा है। हम इस जोन में अलर्ट हो सकते हैं। हमें यहाँ पे एक स्पेशल फोकस देना पड़ेगा कि ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि RSI और प्राइस इस तरह से मूव कर रहे हैं। देखिए बाद में हमें बोलता है कि डीप आ सकता है, तो यहाँ पे देखा हमने एक आया, उसके बाद यहाँ पर एक स्पाइक बना सकता है नीचे जाके ऊपर जाके, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बनाया। फिर उसके बाद हमने बोलता कि प्राइस रेंज में जा सकता है, ये थोड़ा सा अपवर्ड रेंज में गया, तो यहाँ पे RSI थोड़ा रेंज में ही था। तो चलिए अब हम इस जोन पर फोकस करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर RSI की वैल्यू हम पर जाते हुए दिख रही है पर प्राइस साइडवेज ही रहा। तो एक प्रकार का डाइवर्जेंस भी होता है जब इंडिकेटर और स्टॉक का चार्ट उतने सिमिलर मूव नहीं कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर RSI की वैल्यू ऑलमोस्ट एक लाइन में और थोड़ा सा हायर हाई पर है, आप देख सकते हैं। पर अब यहाँ स्टॉक का चार्ट
लोअर लो बना रहा है। तो हम इससे ये देख सकते हैं कि RSI तो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। स्ट्रॉन्ग होना मतलब होता है कि RSI की वैल्यू यहाँ पे पहले डिक्रीज हो रही थी, उसके बाद RSI की वैल्यू थोड़ा स्टेबल हो गई, आप डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई, पर जो हमारा प्राइस है वो इस तरह से मूव नहीं कर रहा। और जैसे पता है RSI की वैल्यू जो होती है वो क्लोज के ऊपर डिपेंड करती है और एवरेज गेन और एवरेज लॉस निकालती है उसके ऊपर। अगर हम एक सिंपल टर्म में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस शायद से, हम इंडिकेटर को देखकर हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि शायद स्टॉक का प्राइस के जो एवरेज है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है, स्टॉक का प्राइस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा या तो रेंज में जाएगा। इस लाइन से पहले हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि शायद कुछ गड़बड़ है इसमें, तो हम यहाँ पे हम अलर्ट हो सकते हैं, हमारे फोकस में आ सकता है स्टॉक का चार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे वॉच लिस्ट में आ सकता है। चलिए देखते हैं प्राइस ने उसके बाद क्या किया। जैसे अब आप देख सकते हैं कि प्राइस उसके बाद रेंज में जाने के बाद एक स्पाइक दिखाया, मूव, फिर नीचे चला गया। जब ये मूव आया तो ये जैसे हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें कि प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग है। इतने एग्रेसिव मूव को देख के हम सभी का बायस इसी डायरेक्शन में मूव करता है कि शायद प्राइस और नीचे चला जाएगा। पर अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हो, जैसे हमने RSI में देखते हुए बोला कि यहाँ RSI यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है वो दिखा रहा है, पर प्राइस यहाँ पे रेंज में जा रहा है, तो प्राइस यहाँ पे कुछ और तरीके से बिहेव कर रहा है। हमें अगर इतनी इन्फॉर्मेशन पता होगी तो हमें इसको देखकर इतना डर नहीं लगेगा, हम थोड़े काम रहेंगे। हमें पता रहेगा कि शायद ये फेक मूव हो सकता है, ये शायद वापस प्राइस रिवर्स कर जाएगा अंदर की ओर। यहाँ पर आप एक और कंसेप्ट यूज करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, फिर ये ऊपर, फिर नीचे प्राइस नहीं ब्रेक कर पाए, फिर यहाँ से दोबारा बाउंस कर गया, तो हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से एक रफली एक रेंज बना देंगे। और अगर आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का कंसेप्ट याद होगा, तो अगर कोई है यहाँ पर पोजीशन बिल्ड कर रहा है तो वो अपना एवरेज प्राइस मेंटेन करना चाहेगा, हम बोल सकते इस रेंज के मिड में अपना वो प्राइस मेंटेन करना चाहेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया इस लाइन को और थोड़ी देर बाद रिवर्स कर गया अंदर की ओर, पर ये वीक आया, उतना स्ट्रांगली नहीं गया, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमें वेट करना होगा। पर प्राइस वापस शार्पली मूव करने की कोशिश करी नीचे, पर वापस अंदर क्लोज हो गया। उसके बाद एक एग्रेसिव मूव आया ग्रीन कैंडल का, फिर उसके बाद और सेलर हमें वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमने एनालिसिस किया रेंज के साथ और हमने इसको इस तरह से रीड किया और हमें दिख रहा है कि जब प्राइस इस एरिया में होगा तो हमें तब तक ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इस लो से ये लोअर लो है, पर RSI में ये हायर हाई है। तो अब इस एरिया में हम थोड़े सेफ फील करेंगे और थोड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि शायद प्राइस नीचे नहीं जाएगा। हमारा एनालिसिस बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। देखिए अभी और भी एनालिसिस करना बाकी रहता है, सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन की तरह हम इस इंडिकेटर का यूज नहीं कर सकते, हमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ता है और हमें थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई मैजिक नंबर नहीं है कि RSI की कुछ वैल्यू लगा दें और RSI 100% काम करेगा, और जो ये बताए ये भी 100% काम नहीं करेगा। इसलिए तो हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेंज, ओवरबॉट, ये सब देखते हुए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। देखिए हमें इंडिकेटर पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है। देखिए जैसा भी हमने इस कंसेप्ट में देखा कि हम इंडिकेटर की मदद से भी प्राइस के मूवमेंट का अंदाजा हम लगा सकते हैं, सिर्फ इंडिकेटर को देखते हुए भी। अब हम ये देख सकते हैं कि इंडिकेटर एक सेकंड ओपिनियन देने के लिए होता है। अगर आप चार्ट को अच्छे से रीड करना सीख जाएंगे तो आपको इंडिकेटर भी देखने की जरूरत नहीं होगी, आप चार्ट देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इंडिकेटर कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा जैसा हमें इंडिकेटर मिला। अगर हम उस पर भी थोड़ा अपना एनालिसिस करें तो हमें आइडिया लग जाता है कि इंडिकेटर ये काम कैसे करता है, इंडिकेटर का असली काम क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमें वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।